हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भरत की तपस्या की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का राजभार भरत को सौंप दिया गया। लेकिन भरत के लिए यह राज्यभार केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गया। जब भरत को यह पता चला कि राम वनवास पर चले गए हैं और राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो राम से मिलेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत अपने भाइयों शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, ये अयोध्या आपका है, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ। कृपया वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, प्यारे भाई, यह पिता की आज्ञा है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौट सकता हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर भरत का हृदय और भी व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप वापस नहीं आ सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। मैं स्वयं को केवल आपका सेवक मानकर काम करूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और भक्ति को देखकर अपनी चरण पादुका उन्हें दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग मुझे प्रेरित करता है। तुमने सच्चे भाई और राजा का कर्तव्य निभाया है। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और वहां तपस्वी का जीवन अपनाया। भरत ने कहा, मैं राम भैया की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। यह राज्य राम का है, मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र त्याग किए और साधारण कपड़े धारण किए। उन्होंने स्वयं को तपस्या और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया। वह हर दिन राम की चरण पादुका की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। भरत ने कहा, जब तक राम भैया वापस नहीं लौटेंगे मैं राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा और ना ही राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग करूंगा। भरत ने कठिन तपस्या करते हुए हर पल राम का ध्यान दिया। वह सुबह सुबह गंगा के तट पर जाकर स्नान करते और राम के नाम का जप करते। उनका हर कार्य राम के प्रति समर्पित था। भरत के इस त्याग और तपस्या ने अयोध्या की प्रजा का हृदय जीत लिया। नागरिकों ने कहा, भरत ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे धर्म और त्याग का पालन करते हैं। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अद्वितीय है। भरत ने प्रजा से कहा, यह राज्य राम भैया का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं इस राज्य को उनकी चरण पादुका के आदेश पर चलाऊंगा। भरत की तपस्या और त्याग ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल राम के प्रति एक आदर्श भाई है बल्कि वह सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण त्याग, सेवा और प्रजा के प्रति समर्पण है। भरत की तपस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य स्वार्थ से परे होता है। भरत ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और यह साबित किया कि धर्म और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।